वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आज हम आपके लिए साइकोलॉजी का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। पहले चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा मैंने दिया था, उसमें काफ़ी चीज़ें समझाई थी, शिक्षा अधिगम के बारे में समझाया था। आज हमारा टॉपिक है वह विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो चूँकि इस चैप्टर का ये पहला वीडियो, एक वीडियो और आएगा तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विकास क्या है। तो विकास क्या है? विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सारे परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। मैं कहूँ किसी व्यक्ति का विकास क्या है, तो विकास एक आपकी तरह ये कोई शारीरिक वृद्धि नहीं है। जैसे कॉमनली हम लोग लॉजिक लगाते हैं कि विकास का मतलब है शारीरिक वृद्धि, शारीरिक जो ग्रोथ हो जाए। ये तो शारीरिक ग्रोथ तो है ही विकास है, साथ साथ उसके सामाजिक परिवर्तन, उसके शारीरिक परिवर्तन, उसके मानसिक परिवर्तन, यानी विकास से परिवर्तनों की श्रृंखला है। और विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल है। हर जगह हर वस्तु का विकास होता है, यूनिवर्सल लेवल पर, यूनिवर्सल प्रोसेस है और ये लगातार चलती रहती है। तो ये किसी भी इंसान या मानव या किसी भी व्यक्ति का जो विकास है वो जीवन में जन्म से लेकर जीवन पर्यंत, मतलब उसके शुरू पॉइंट से लेकर उसके एंड पॉइंट तक विभिन्न रूपों में चलता रहता है। और विकास आपका जो है परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो मैंने लिखा है इसके बारे में, गर्भ काल से मृत्यु पर्यंत चलता है। अच्छा, विकास आपका गर्भ काल में, ये नहीं आप जन्म से मानोगे, ये गर्भ काल से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये विकास की स्टेज है। अब देखते हैं कुछ वैज्ञानिक, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने डेफिनेशन दी है विकास की। तो सबसे पहले हरलॉक मॉडल के एग्जाम में पूछी जाती है। तो हरलॉक मॉडल का विकास एक वह क्रम है, विकास वह है, विकास वह अवस्था है, यह एक व्यवस्थित तथा समन्वित परिवर्तन है। मतलब एक तरह से सार्वभौमिक जो परिवर्तन होते हैं व्यवस्थित रूप से, वही कहलाता है विकास, हरलॉक के मॉडल के अनुसार। जबकि मुनरो ने बताया विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है, तो सीरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये इनके हिसाब से, मुनरो के हिसाब से। हालांकि आप दो डेफिनेशन याद रख सकते हो, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे विकास के बारे में। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना, विकास जन्म से जीवन पर्यंत तो चलता है, ये बात सही है, लेकिन शुरुआत इसकी हो जाती है गर्भकाल से। इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, विकास के क्या रूप हो सकते हैं, तो कुछ मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। विकास नंबर 1 लिखा, आकार में परिवर्तन। आप लोग अच्छी भली बात जानते होंगे, आकार में परिवर्तन होता ही है विकास में। जैसे कोई बच्चा छोटा है, फिर और बड़ा हुआ, और बड़ा, तो उसकी शारीरिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आकार में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन का मतलब क्या है, तो इसको बहुत ध्यान से, ऐसा तो नहीं होता किसी बच्चे का हाथ बहुत लंबा हो जाए पैर थोड़ा छोटा रहे, नहीं। ये एक तरह से जो विकास होता है वो बहुत ही अनुपात में होता है। जैसे ऐसा तो नहीं होता एक हाथ बहुत लंबा हो जाए दूसरा छोटा हो जाए, नहीं होता। अनुपात, रेशियो, मतलब एक की तुलना दूसरे की तुलना क्या है, तो अनुपात में परिवर्तन होता है। अगला, नए गुणों की प्राप्ति होती है। सर ये कैसे हो गया? बिल्कुल, तो बच्चा शुरुआत में होता है तो कुछ धीरे धीरे तुतला के बोलता है, फिर थोड़ा और साफ बोलना शुरू करता है, धीरे धीरे उसका विकास होता रहता है। तो मैं कह सकता हूँ विकास का एक ये भी रूप है, नए गुणों की प्राप्ति होती है, नई नई गुण आते हैं उसमें। अगला, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। सर इसको एग्जाम्पल देके समझाओ, तो मैं बिल्कुल समझाता हूँ। पहले बच्चे में दूध के दांत निकलते हैं, फिर बोलो दूध के दांत जब पुराने जाते चले जाते हैं कि नहीं, फिर नए दांत आ जाते हैं। दूध के दांत की संख्या होती है 20, तुम लोगों को उसको ये नहीं पता होगा, चलो बता दे रहा हूँ। और जो बाद में दांत आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 32। तो देखो, पुरानी चीज गई और नई चीज आ गई, इसी को कहते हैं पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। तो ये सारे पॉइंट आगे मैं नेक्स्ट में लिखा आपके लिए विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत क्या? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? 3 पॉइंट यहाँ से देखें, चौथा पॉइंट कहीं और छोड़ दें, पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये पैटर्न समझ में आ रहा है। तो नंबर 1 लिखा है, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, यानी विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है, पैटर्न फिक्स होता है। क्या? देखो, इसके 2 भाग में दिए। पहला भाग ए पार्ट दिया मस्तिष्क विकास, दूसरा दिया निकट दूर विकास। दोनों पर मैं समझाता हूँ। मतलब जो मस्तिष्क, जो सिर से पैर तक, ऐसा डेवलपमेंट जो सिर से पैर तक चले, तो ये अवस्था होती है हमेशा बालक में नहीं, भ्रूणावस्था में। जब विकास सिर से लेकर पैर तक चलता है उसको बोला गया मस्तिष्कोद्यमुखी विकास क्रम। अब ऐसा नहीं विकास में किसी महाद्वीप, तुम लोग सोच रहे हो किसी महाद्वीप कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं भी सिर्फ बात कर रहा हूँ किसी बालक की। तुम लोग अपना दूसरा लॉजिक लगा लो, मैं किसी महासागर थोड़ी बात कर रहा हूँ, महासागर का भी विकास हो सकता है क्या? दूसरा, निकट दूर विकास क्रम। ऐसा विकास जब केंद्रीय भागों से शुरू होता है। आपने देखा जब बच्चा जन्म ले जाता है तो सबसे ज्यादा उसका एक्टिव भाग होता है पैर, पेट से धड़,
पेट से धड़ ज्यादा एक्टिव होता है उसका। तो अब क्योंकि ये केंद्रीय भाग है ना, बीच का भाग है ना केंद्र का, ऊपर नीचे का तो अलग होता है। तो ऐसा विकास जब इसमें केंद्रीय भाग ज्यादा एक्टिवेट हो जाए या जिसकी शुरुआत केंद्रीय भागों से हो, उसे कहा जाता है निकट दूर विकास। और मस्तिष्काधोम की उसे कहेंगे जब होती है शुरुआत सिर से पैर तक, और ये कंडीशन होती है रूढ़ावस्था में। नेक्स्ट, विकास आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। एग्जाम में देंगे कि विशिष्ट से सामान्य को नहीं, ये चलता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। आप लोग यकीन कर लो, पहले 1 का ही बोलते हो, 2 का ही बोलते हो, पहले 1 2 3 तभी तक 100 तक जाते हो। ऐसा तो नहीं होता कि पहले 100 याद करोगे फिर 99 फिर 1 याद करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब विकास चलता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। बच्चे की बॉडी में भी देख लो, ऐसा तो नहीं होता पहले बाल निकल जाते हैं पहले दिन से, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। दूध के दांत बाद में निकलते हैं। तो पहले सामान्य चीजें आती हैं, फिर उसे विशिष्ट गुण प्राप्त होते हैं। ऐसा तो नहीं होता फिर विशिष्ट चीजें मिल गई हो। दूसरा, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। बिल्कुल सही बात है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विभिन्न अवस्थाएं में आगे पढ़ेंगे तो हर अवस्था में बालक अलग अलग चीजें सीखता है, यानी विकास जो है आवश्यकताओं के अनुसार होता है। बाल्यावस्था में ऐसा तो नहीं है किशोरावस्था वाले काम करने लगेगा, किशोरावस्था में थोड़े थोड़े अलग आ जाते हैं। जब शैशव अवस्था में होता है बिल्कुल इन्फेंट्री जैसा होता है। समझ रहे हो इस बात को? तो विकास जो है हमेशा अवस्थाओं के अनुसार होता है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था वैदिक संस्कृत के टाइम कितने आश्रम थे? 4। तो उनके भी गुण अलग अलग थे कि नहीं? तो विकास कुछ ऐसा ही है, हर स्टेज पर अलग अलग। ठीक है। तीव्र मंद, विकास तीव्र भी हो सकता है, मंद भी हो सकता है। कुछ बच्चे 10 साल के होके 6 साल के लगते हैं, कुछ बच्चे 6 साल के होके 10 साल के लगते हैं। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तीव्र मंद का। नंबर 5 याद रखना है, इसमें सिद्धांत है विकास जो है व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर होता है। व्यक्तिगत विभेद मतलब पर्सन वाइज, विभेद मतलब डिफरेंस। क्या मतलब है? बिल्कुल सही बात है। ये इसलिए स्थिर होता है, कोई बालक क्लास 1 में जाता है, दूसरा बालक भी क्लास 1 में गया, वो अपना 1 से लेकर 100 तक उसी टाइम याद कर लेता है, उसी टाइम समझ जाता है, और वो पीछे रह जाता है। समझ रहे हो? तो उनमें व्यक्तिगत मतलब हर बालक में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग प्रकार का विकास होता है। नेक्स्ट, विकास एक अविराम प्रक्रिया है, इनका अगला सिद्धांत है। तो विकास अविराम प्रक्रिया मतलब ये लाइफ भर चलता है। शुरू होगा जन्म प्रौढ़ावस्था से, धीरे धीरे चलता जाएगा, विकास होता है। भले ही आप कितने वृद्ध हो गए, लेकिन उस टाइम भी आप विकास कर रहे हो, क्योंकि विकास का मतलब शारीरिक वृद्धि से नहीं है, और भी तो चीजें सीखना है, बुद्धि तो बढ़ रही है। अगर वृद्धावस्था पहुंच गए तो तपस्या करने लगे, तो ये भी क्या है? एक तरह से विकास है। नेक्स्ट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इफेक्ट क्या है, कैसे विकास प्रभावित हो सकता है? तो नंबर 1 है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब कुछ चीजें हमें जेनेटिक प्राप्त होती है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है गोरिल्ला का बच्चा इंसान बन जाए, नहीं। तो वंशानुक्रम कुछ चीजें हैं, ठीक है। दूसरा, वातावरण। अगर अच्छा माहौल मिलेगा तो उम्मीद रहती है 90% केसेस में अच्छा ही बनेगा बालक, तो वातावरण भी इसको प्रभावित करता है। अगला है आहार। अगर मान लो प्रोटीन कमी रह जाए तो क्वाशनियोर रोग हो जाता है, ठीक है, मरामस रोग हो जाता है। तो आहार भी एक इसमें फैक्चुअल कारक है, ठीक है। किसी का आहार कम कर दो तो बालक को क्या करेगा? किसी में देखो विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेटस नहीं हो जाएगा उसको, विटामिन सी की कमी हो जाए स्कर्वी हो जाएगा। तो ये सारे रोग क्यों है? क्योंकि आहार कमी हुई, उसके न्यूट्रिशन कमी हुई, तो उसका विकास क्या हो गया? प्रभावित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है रोग। किसी को जन्मजात रोग है, कर्ल ब्लाइंडनेस है, तो उसका विकास तो पहले से प्रभावित है। रोग प्रभावित नहीं करते इंसान को। किसी को रोग लग जाए, कुछ गहरा रोग लग जाए, तो तुम्हें लगता है ग्रोथ फिर बहुत तेजी से करेगा? नहीं, रोग धीरे डाउन, ये प्रभावित करता है। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ग्रंथियों से निकलते हैं हार्मोन, और किसी बहुत सारी ग्रंथियां हमारे शरीर में, पिट्यूटरी ग्लैंड है, बहुत सारी ग्लैंड है, तो इनसे जो हार्मोन निकलता है वो भी प्रभावित करता है। कभी हार्मोन ज्यादा आ जाए या कम आ जाए तो हमें पता है, कभी आयोडीन से घेंगा रोग, ये मतलब बहुत सारी डिसीजेस हो जाती है कहने मतलब, तो ये प्रभावित करता है। अगला है बुद्धि। ये लिखा है बुद्धि, इसको मैं सही लिख देता हूँ, नहीं लिखा बुद्धि। अब बुद्धि को तो आप लोग जानते ही हो, बुद्धि कम हो गई तो क्या होगा, बुद्धि ज्यादा हो गई तो क्या होगा, ये भी इसमें कारक में आता है, ठीक है। तो ये सारे कारक हो गए, ये सारे विकास के सिद्धांत हो गए, ये विकास के रूप हो गए। मैंने हालांकि लिखा पॉइंट वाइज, लेकिन कुछ डिटेल में समझाया है, और ये कुछ डेफिनेशन इंपोर्टेंट लिख दी, और ये विकास, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका दूसरे वीडियो में इसका बचा हुआ पार्ट लेके आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।